कहीं आप भी तो नहीं खाते गैस की ये दवा? जांच में सैंपल निकले फर्जी। इन दिनों जो दवाइयां आप खा रहे उन दवाइयों की क्वालिटी सवालों के घेरे में आ चुकी है। भारत में पहले नंबर पर एसिडिटी की दवा पेंटाप्रेजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन बिक रहा है, लेकिन इसमें से ज्यादातर नकली हैं। हाल ही में सरकार ने अपनी वेबसाइट पर दवाओं की जांच की। जो रिपोर्ट जारी की है उसे देखकर आप बीमार महसूस कर सकते हैं। जुलाई महीने में चेक की गई दवाओं की रिपोर्ट अगस्त में जारी की गई है। हो सकता है कि जो दवा आप इलाज के लिए लाए हों उसकी क्वालिटी भी सवालों के घेरे में आ चुकी हो। सरकार की जांच में 13 दवाएं फेल हो गई। 50 दवाएं या तो तय मानक से कम सामान वाली थी, या उसके घुलने में समस्या थी, या उसकी लेबल की जानकारी में गड़बड़ी थी। लेकिन इनमें से 3 दवाएं ऐसी थीं जिनके निर्माता ने ही उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया, यानी वो दवा मार्केट में कैसे पहुंची ये पता नहीं चल पाया। अब सरकार इस बात की जांच कर रही है कि ऐसी नकली दवा को बाजार तक पहुंचाने वाला कौन है और ऐसी कितनी दवाएं मार्केट में मौजूद हैं जो नकली हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप जो दवा देख रहे हैं उसे हम भारतीय सबसे ज्यादा खा रहे हैं। ये गैस और एसिडिटी और गैस से बचाने वाली दवा पेंटोप्राजोल है, जो बाजार में पैन डी और पैन 40 जैसे कई ब्रांड नेम से बिकती है। लेकिन हाल ही में दवाओं की जांच में इस दवा के नकली बैच पकड़े गए हैं। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बाजार से दवाओं के जो सैंपल जांच के लिए उठाए उनमें से 13 दवाएं क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर सकी और 3 दवाएं फर्जी यानी नकली मिली। इन 3 में 2 दवाएं एसिडिटी की हैं। हाल ही में सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट ने दवाओं के 1306 सैंपल जांच के लिए उठाए थे, जिनकी रिपोर्ट पिछले सप्ताह सार्वजनिक की गई है। भारत में मौजूद 10,000 जन औषधि स्टोर्स के डाटा के मुताबिक भारत में पहले नंबर पर एसिडिटी की दवा पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन बिक रहा है। इसे आप ब्रांड नेम पैन डी के नाम से जानते हैं। अब आप उन 3 दवाओं की डिटेल भी देख लीजिए जिनके सैंपल्स को फर्जी घोषित किया गया है। पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स आईपी यानी पैन फासी के नाम से बिक रही बड़ी दवा के फर्जी होने का शक जताया गया है। इसके अलावा पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कैप्सूल्स शामिल है। इसे बाजार में पैन डी के नाम से बेचा जा रहा है। इन तीनों दवाओं के निर्माताओं ने सरकार को बताया है कि जो बैच नंबर चेक किया गया है वो बैच उन्होंने बनाया ही नहीं, यानी ये फर्जी हो सकती है। हालांकि अब ड्रग डिपार्टमेंट इस बात की जांच कर रहा है कि सच क्या है। इसके अलावा क्वालिटी टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई हैं उनमें एसिडिटी कम करने की दवा, बुखार की दवा, एंटीबायोटिक और कई ऐसी दवाएं शामिल हैं जो लोग केमिस्ट से लेकर खा लेते हैं। एंटीबायोटिक दवा एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलानेट, टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर के इलाज की दवा एमलोडिपाइन एंड एटनोलोल, डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, एसिडिटी कम करने की दवा राबेप्राजोल, फोलिक एसिड की दवा शामिल है। असली या नकली कैसे करें पता? कानून के मुताबिक कौन सी दवा नकली मानी जाती है वो भी आपको जानना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक कोई दवा कंपनी ऐसी दवा बनाए जिसके लिए उसके पास मंजूरी ना हो, दवा के लेबल पर छपी जानकारी गलत हो, दवा में कोई ऐसा तत्व मिला हो जो उस दवा का हिस्सा ही नहीं है। देश में बढ़ रहे नकली और घटिया दवाओं के फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे ज्यादा बेची और खरीदी जाने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई गई है। इस व्यवस्था के पहले स्टेज में दवा कंपनियां सबसे ज्यादा बेचने वाली 300 दवाओं के लेबल पर बारकोड या क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड प्रिंट करेंगी। कुछ दवाओं पर आपको क्यूआर कोड मिलने लगा होगा, जिसे स्कैन करने पर आप दवा की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। दवा कंपनी के नाम से लेकर दवा की एक्सपायरी डेट तक सब क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चल सकेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि भारत में बिकने वाली कुल दवाओं में से 0 या 3% ही नकली होती हैं, लेकिन अलग अलग एजेंसियों के दावे अलग अलग हैं। WHO के मुताबिक विकासशील देशों में बिकने वाली 10% से ज्यादा दवाएं नकली हैं और भारत इस लिस्ट में शामिल है। भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की छवि को बरकरार रखने के लिए अब दवा कंपनियों के लिए नियम कानून कड़े करने से लेकर